आज का क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या सलाह देंगे आप अपने 10 साल छोटे अपने आप को। सो लेट्स से योर एज इज, अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी उम्र अभी 52 है। तो मैं अगर सलाह दे रही हूं व्हेन आई वाज 42, अगर आपकी उम्र 30 है तो जब आप 20 साल के थे तो आप खुद को ही अपने आप को क्या सलाह देते। सो दैट आप जस्ट सोचो कि 10 साल में आपकी लाइफ में क्या क्या मेजर चेंजेस आए और आपको कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए लाइफ के, और उसके हिसाब से आप अपने आप को, खुद को, 10 साल छोटे खुद को क्या सलाह देंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि अगर मैं खुद को, अभी मेरी उम्र है 52, तो मैं अगर मेरी 42 जब एज थी उसको अगर मुझे कोई एडवाइस देना है, कुछ सलाह देना है, तो मैं क्या सलाह दूंगी। तो द फर्स्ट पॉइंट, मैं 5 पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। 5, द फर्स्ट पॉइंट कि इवन इफ यू आर इन अ स्टेबल जॉब, आपके पास जॉब है या फिर आपका कोई भी बिजनेस है वो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है, तो इट डजेंट मीन कि 10 साल के बाद भी वो इतना ही स्मूथली चलेगा। एक्सेप्ट इफ यू आर इनटू सम गवर्नमेंट जॉब या फिर आप बैंकिंग सेक्टर में हो कि जिसमें आपका रिटायरमेंट एज होगा 60 इयर्स, 65 इयर्स, 58 इयर्स, वॉट एवर इज योर रिटायरमेंट एज। तो आप ऐसा सोचो कि आप अभी करंटली जो भी जॉब में हो या फिर जो आप बिजनेस कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप उतना ही स्मूथली, या फिर आप प्राइवेट जॉब में हो तो वो ही चलता ही रहेगा 10 साल बाद भी। इन दिस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड क्या है कि अगर आप अभी जो भी जॉब में हो या जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, आपको कुछ तो नया सीखना है। दैट इज फर्स्ट थिंग। यू प्लीज एक्सेप्ट कि आप अभी जो हो, जो काम कर रहे हो, 10 साल बाद भी जरूरी नहीं है कि आप 10 साल बाद भी वो ही काम करते रहेंगे। तो मैं अपने आप को सलाह दूंगी कि यू जस्ट अंडरस्टैंड कि 42 इयर्स में जब मैं जॉब में थी तो वो जॉब या फिर जो भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है उसमें ही मैं काम कर रही हूँ। तो 10 साल में तो बहुत ज्यादा चेंज आया है। ठीक है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। द सेकेंड पॉइंट इज कि आप कोई एक इनकम सोर्स के ऊपर भरोसा मत रखो कि अभी मुझे यहां से इनकम आ रहा है, आई एम गेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। वो जरूरी नहीं कि हमेशा के लिए वो ही चलता रहेगा। तो आपको साइड इनकम के लिए या कुछ तो नया लर्निंग सीखना है। ऐसा मैं खुद को, अपने आप को, जब मैं 42 इयर्स की हूं तो वो मैं सलाह दूंगी। ओके, सो सेकेंड इज साइड बिजनेस और साइड इनकम। थर्ड थिंग कि आप कभी भी सोचोगे ना तो कहीं पे भी सेल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। तो हम लोगों को लगेगा कि अगर आप कुछ बेच रहे हो तो ही आप सेलिंग कर रहे हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यू आर सेलिंग योर आइडियाज टू योर फैमिली मेंबर्स, टू योर फ्रेंड्स, ताकि आप उनको अच्छे से समझा पाओ कि वो कन्विंस हो जाए कि आपका क्या आइडिया है। राइट तो सेलिंग जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफेशन। तो आपकी जो सेलिंग स्किल्स है ना उसके ऊपर काम करना है। तो मैं अभी 52 इयर्स की हूं, तो अगर मैं अपना 42 इयर्स के सेल्फ को अगर मैं सलाह दे रही हूं तो मैं उसको ये सलाह दूंगी कि आई शुड लर्न सेल्स। सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने पर्सनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में ही ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड थिंग कि सेलिंग कैसे करना है ना, वो आपको सीखना है। नाउ द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज, अभी मैं 52 की हूं तो कभी भी आप उठते हो ना आफ्टर 50 तो कुछ ना कुछ, लाइक यू आर हैविंग सम पेन, हाथ में है, बैक में है, इधर है, उधर है, कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो मैं अपने 42 इयर्स यंगर सेल्फ को मैं क्या सलाह दूंगी कि आपका हेल्थ जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ के ऊपर आप काम करो ताकि 10 साल बाद भी या 20 साल बाद भी आपका हेल्थ है वो बहुत ही अच्छे से रहे।
सो दैट यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली, आप अपना काम स्मूथली अच्छे से कर पाओ। नहीं कि आप ये गोली खा रहे हो और वो डॉक्टर को विजिट कर रहे हो, इसको विजिट कर रहे हो, नॉट लाइक दैट। ठीक है, तो हेल्थ इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। मैं अपने 42 ईयर्स सेल्फ को मैं ये बताऊंगी कि योगा से या फिर ईटिंग हेल्दी, अपना जो भी स्केड्यूल है उसके ऊपर काम करो, रूटीन अच्छे से बना के रखो, विच आर वेरी बेसिक थिंग्स। ठीक है, नींद का है तो स्क्रीन टाइम कम करके आप जितना हो सके ना ज्यादा सो सको तो ये मैं अपने आप को 10 साल यंगर सेल्फ को मैं सलाह दूंगी। नाउ द फिफ्थ थिंग कि रिलेशनशिप में आप सोचो कि अगर आपकी उम्र अभी 35 है, ठीक है, तो जब आप 25 थे वो टाइम से लेके अभी तक आपका रिलेशनशिप विद योर सिबलिंग्स कितना चेंज हुआ है, आपका रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ वो कितना चेंज हुआ है, आपका रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स कितना चेंज हुआ है 10 साल के अंदर, आपका रिलेशनशिप विद योर बच्चे, विद योर किड्स कितना चेंज हुआ है। तो आप सोचो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रिलेशनशिप है विद योर स्पाउस, विद योर पेरेंट्स, विद योर किड्स, विद योर सिबलिंग्स, विद योर फ्रेंड्स, कितने सारे फ्रेंड्स जो 10 साल पहले आपके फ्रेंड्स थे वो अभी नहीं है, आपकी लाइफ में ही नहीं है। तो दिस इज एवर चेंजिंग सिनारियो, सो यू प्लीज एक्सेप्ट कि आपके जितने भी रिलेशनशिप है उसमें 10 साल में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है। ठीक है, कितने लोग आपके लाइफ में है, कितने नहीं भी है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्ट करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वो मैं अपने 10 साल छोटे खुद को मैं समझाऊंगी। ओके, एंड द लास्ट थिंग कि पहले कैसा था कि बिफोर 15, 20, 30 ईयर्स कि अगर आप एक प्रोफेशन में हो ना तो आप सिमिलर वही प्रोफेशन में ही रिटायर हो जाते, लेकिन अभी जो सिनेरियो है ना दैट इज टोटली डिफरेंट। तो मैं अपने 10 इयर्स यंगर सेल्फ को मैं सलाह दूंगी कि वन कैन हैव अ मल्टीपल करियर्स। एक ही करियर में ऐसा जरूरी नहीं है। आपने क्या पढ़ाई करी थी और अभी आप क्या काम कर रहे हो उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 80%, मोर देन 80% ऑफ पीपल, जो लोग ने जो पढ़ाई करी है ना उससे कुछ अलग ही काम कर रहे हैं। पढ़ाई कुछ अलग फील्ड में करी है, कुछ अलग सीखा है, और अभी जो चीज करके जो प्रोफेशन में रह के जो पैसा कमा रहे हैं ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आप सोचो कि आप अपने 10 इयर्स यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे। आपकी उम्र अभी कोई भी हो, अभी आपकी उम्र लेट से 25 हो, तो जब आप 15 साल के थे तो आप अपने 15 साल के यंगर सेल्फ को क्या एडवाइस करेंगे। अगर आपकी उम्र 35 है, ओके, या फिर आपकी उम्र 40 है, तो जब आप 30 इयर्स के थे वो टाइम के जो है उनको आप क्या सलाह देंगे, उनको आप क्या एडवाइस करोगे। So just note down and write it down that what advice will you give to your 10 years younger self। है ना इंटरेस्टिंग। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड फोकस, बिकॉज टाइम एंड फोकस, these two are most precious gifts you can give to your loved ones। तो आप अपने लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको टाइम दीजिए और टाइम के साथ आपका फोकस दीजिए। These are the two most important gift you can give to your loved ones, and see you soon. Till then, bye bye, take care।